Hello student, good afternoon. Accountancy class 12 chapter number 2 part 3. पहले टॉपिक में आपको हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो पढ़ा चुके हैं. आज गुडविल पढ़ा रहे हैं. गुडविल मीन्स द गुड नेम और द रेपुटेशन earned by a firm through the hard work and honesty of its owner. If a firm renders good service to the customer who feel satisfied will come again and again, and the firm will be able to earn more profit in future. गुडविल होता है कि गुड नेम, ऐसे इन ब्रैकेट में आपको दिया है गुड नेम. इसमें क्या होता है कि आप फर्म है वो हार्ड वर्क और ऑनेस्टी वर्क के थ्रू वो रेपुटेशन अर्न करती है, उसी को हम गुडविल कहते हैं. इफ़ ए फर्म रिकॉर्ड ए गुड सर्विस टू द कस्टमर, क्या होता है कि जो फर्म होती हैं अपने कस्टमर को वो गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करती हैं, तो वो सेटिस्फेक्शन फील करते हैं, जिसके बाद वो बार बार कस्टमर आते हैं आपका प्रोडक्ट लेने के लिए. जैसे आपने ब्रांड नेम देखा ही होगा, कुछ ऐसे ऐसे ब्रांड नेम है जिसकी वजह से आप क्या होता है कि ऑटोमेटिक कस्टमर वहाँ पे चले जाते हैं और वो सेटिस्फाई रहते हैं कि इस कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो बेटर है और अच्छा है, लॉन्ग टर्म चलता है, तो उसकी गुडविल ऑटोमेटिक मार्केट में बनी हुई है. दस गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द फर्म. ये गुडविल जो होता है किसी भी बिजनेस के लिए इसका रेपुटेशन होता है. वैल्यूएबल एसेट्स मतलब उसकी एक पहचान, एंटिटीज भी कह सकते हैं, which enable it to earn a higher profit in comparison to the normals earned by other firm in the same trade. अब इसमें क्या होता है कि आप सेम ट्रेड में ही आप जब कोई कंपनी है, कोई इंटरप्राइजेस है, वो हायर प्रॉफिट अर्न कर रही है तो इस नॉर्मल अर्न से, तो उसकी गुडविल जो है मार्केट में अच्छी है. देखिए डिफिनेशन. क्लास 12 आप लोग एक बात नोटिस कर लीजिए कि आप लोगों को डिफिनेशन देना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में जहां आप किसी भी डिफिनेशन या ऑथर का कोई भी अकॉर्डिंग्स लिखेंगे तो उससे आपका नंबर बढ़ेगा. द टर्म्स गुडविल इज जनरली यूज टू डिनोट द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम ए कनेक्शन एंड रेपुटेशन. इससे समझ में आ रहा है कि गुडविल जो आपका जनरली यूज किस लिए किया जाता है, कनेक्शन एंड रेपुटेशन के लिए राइज करता है. ये आपके रेपुटेशन को बढ़ाता है और कनेक्शन को बढ़ाता है गुडविल. नेक्स्ट टॉपिक आपका है कैरेक्टरिस्टिक और फीचर ऑफ गुडविल. अब इसके फीचर क्या है गुडविल के. इट इज इंटेंजिबल एसेट्स. इंटेंजिबल मतलब तो आप जानते ही हैं. गुडविल बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स सच एज द पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इट इज टेंजिबल गुड्स एसेट्स मतलब होता है कि जो आपको दिखाई नहीं देता है लेकिन उसकी वैल्यू होती है, तो ये आपका टेंजिबल गुड होता है. जैसे ट्रेड हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट्स हो गए, ये सब क्या है आपके गुडविल हैं, एसेट्स हैं, इंटेंजिबल एसेट्स हैं, लेकिन ये आपको विजिबल नहीं होते हैं, आपको दिखते नहीं हैं, वही इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं. सेकेंड पॉइंट है इट इज ए वैल्यूएबल एसेट्स. ये क्या होता है, आपका वैल्यूएबल एसेट्स होता है जिसके मार्केट में आपका वैल्यू होता है. कोई एसेट्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि बाटा शोरूम है, अगर आप बाटा का नाम लेंगे तो एक वैल्यूएबल एसेट्स है, उसको सभी जानते हैं कि इसका एसेट्स जो होती है मार्केट में इसका वैल्यू है. बाटा का अगर आप स्लीपर या बूट कोई भी पहन के निकलेंगे तो कहेंगे कि ये जो एसेट्स है या ये गुड्स है ये बहुत ही इसका मार्केट में वैल्यू है. तो इसीलिए आपका गुडविल क्या होना चाहिए, वैल्यूएबल एसेट्स होना चाहिए. इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट. अब ये क्या करता है कि आपको प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है. जितनी आपकी गुडविल अच्छी रहेगी मार्केट में उतना आप प्रॉफिट क्या करेंगे, अर्न करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट वैल्यू इज लायबल्स टू कनेक्ट फ्लक्चुएशन while the goodwill does not depreciate. Its value is liable to constant fluctuation. It is always present
as a silent assets in a business where there is a super profit but decline in value with the decline in earning. अब इसमें क्या होता है कि ये जो गुडविल का जो फ्लक्चुएशन होता है वो लायबल है, कभी कभी कांस्टेंट हो सकता है, कभी फ्लक्चुएट हो सकता है। जैसे कभी कभी बिजनेस में क्या होता है कि अगर आपका अर्निंग जो है कम है तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, गुडविल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा। एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। अगर अधिक है तो आपका अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज द वैल्यूएबल ओनली व्हेन इंटर अ बिजनेस इज सोल्ड। गुडविल कैन नॉट बी सोल्ड इन ए पार्ट। गुडविल जो है वो कभी आपका एक पार्ट नहीं होता है कि जिसको आप बेच सके। इट कैन बी सोल्ड विद इन द इंटायर बिजनेस ओनली। ये बस ओनली क्या है, इंटायर बिजनेस के अकॉर्डिंग आप इसको सोल्ड कर सकते हैं। दे ओनली एक्सपेक्टेशन इज एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इसको आप क्या कब शो कर सकते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर का और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अगर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो रहे हैं या ये एडमिशन ऑफ पार्टनर हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस का एस्टिमेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल इफ दिस इज बिकॉज its value may fluctuate from time to due to changing circumstances which are internal and external to business. जब वैल्यू आपका फ्लक्चुएट करता है टाइम टू टाइम तो वो चेंजिंग आपके चारों तरफ चेंज आता है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओरिजिन ऑफ गुडविल और ए फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। इट इज क्लियर फ्रॉम द above that the goodwill is the extra earning capacity of business. Thus, all factors which help a firm in earning profit affect the goodwill of the firm. Following factor affect the goodwill of a firm. कुछ गुडविल है जो कुछ फैक्टर है जो गुडविल को अफेक्ट करता है, उसी पॉइंट के बारे में हम लोग नोन होंगे। फर्स्ट पॉइंट आपका है फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। इफ द बिजनेस इज लोकेटेड एट ए कन्वेंट और ए प्रोमिनेंट प्लेस इट विल attract more customer and therefore will have a more goodwill. अब में क्या होता है कि आपका बिजनेस का जो लोकेलिटी है वो ऐसे जगह होना चाहिए कि किसी को भी अट्रैक्ट कर सके या किसी को वो दिख सके कि हाँ आपका बिजनेस इस यहाँ पे है। ये नहीं कि पता चला कि आप एक इंटरनल एरिया पे ऐसे जगह खोल लिए बिजनेस जहाँ वहाँ पब्लिक पहुँच ही नहीं पा रही तो आपका गुड नहीं मतलब परचेज होगा या आपको नहीं जान पाएंगे कि इस टाइप का भी कोई बिजनेस है। तो जो भी आपका बिजनेस हो ऑन द वे हो, रोड के मतलब पास हो या उसकी लोकेशन इतनी अच्छी हो कि लोग वहाँ पे आते जाते हों, बस आपका ये होना चाहिए कि बिजनेस ऐसे जगह होना चाहिए कि सभी पर्सन को नोन हो। सेकेंड टॉपिक है आपका एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। आपको ये बिजनेस का ये टॉपिक है उसमें भी बताया था कि मैनेजमेंट की एफिशिएंसी जो होती है वही बिजनेस को लॉन्ग टर्म रन करवाता है और प्रॉफिट अर्न कराता है। इफ द बिजनेस इज रन बाय एक्सपीरियंस्ड एंड एफिशिएंट मैनेजर इट प्रॉफिट विल गो ऑन इंक्रीजली विच रिजल्ट इन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब इसमें क्या होता है कि वो जो एक्सपीरियंस और इफेक्टिवली एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है वो प्रॉफिट अर्न कराता है और विल गो ऑन इंक्रीजली, वो हमेशा इंक्रीजली वे पे रहता है और जिससे आपके वैल्यू ऑफ गुडविल का भी इंक्रीज होता है। थर्ड पॉइंट द longevity of the business and older business is better known to its customer। जो ओल्डर बिजनेस होते हैं जो बिजनेस करते करते वो समझ जाते हैं कस्टमर के बारे में और उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग वो समझ जाते हैं। therefore it is likely to have a more goodwill when a business enterprises has built up a good reputation over a period of a time. The number of a customer will be more in comparison
to the customer of a new entrant. Number of a customer in indicator of a profit earning capacity of business. इसमें देखिए आपको इसमें ध्यान देना है कि बिजनेस जिसके बिजनेस में कस्टमर ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं तो समझिए वो बिजनेस उसका या बिजनेस की गुडविल बढ़ रही है, क्योंकि बिजनेस जो होता है वो रन करता है किसके अकॉर्डिंग, आपके कस्टमर के अकॉर्डिंग रन करता है। जितने नंबर ऑफ कस्टमर आपके बिजनेस में इंटरेस्ट लेंगे आपके बिजनेस की गुडविल भी बढ़ेगी और वो लॉन्ग टाइम तक रन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेचर ऑफ गुड्स। If a business deal in a goods of a daily usage, it will have a steady profit as the demand for this good will be stable. Such as business will have a more goodwill, but if it deal in fancy goods, its profit will be uncertain, and as such the value of the goodwill विलेज। देखिए नेचर ऑफ गुड्स भी होना चाहिए कि आपको कैसा आप गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर कोई आप फैंसी प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हैं तो उसमें आपका क्या होता है कि वैल्यू ऑफ गुडविल लेस होता है, क्योंकि जो फैंसी ऑफ गुड है वो हमेशा चेंज होता रहता है, कस्टमर का टेस्ट जो होता है चेंज होता रहता है, तो इसमें उसमें प्रॉफिट अर्न करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ऐसा गुड्स होना चाहिए जिससे आपका जो वैल्यूएबल एसेट्स है वो उसकी जो स्ट्रेंथ हो वो इंक्रीज हो। नेक्स्ट पॉइंट है पोजीशन ऑफ possession of license. If a firm hold an important license, the goodwill of the firm will be more, as it will be a very difficulty for other firm to enter this business in the absence of this license. देखिए कोई भी अगर गुडविल है, अगर बिजनेस है वो लाइसेंस लेके चला रहा है तो उस फर्म का जो गुडविल है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखेगा। अगर कोई फर्म है विदाउट लाइसेंस वो बिजनेस कर रहा है तो उसके क्या होंगे गुडविल इंक्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि रेपुटेशन ही नहीं होगा। क्योंकि कोई भी चीज़ का कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी उसमें लाइसेंस होना ज़रूरी होता है, क्योंकि वही बताता है कि बिजनेस की जो वो रेपुटेशन है वो बहुत अच्छी है, वो लाइसेंस के थ्रू मतलब लीगली वो वर्क कर रहे हैं, इलीगल वर्क नहीं कर रहा है, तो उस पर कस्टमर का जो होता है विश्वास ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फेथफुल हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स। इफ ए बिजनेस एंजॉय मोनोपोली मार्केट इट विल हैव assured profit. Similarly, if it is a hold some special rights such as patent, trade mark, copyright or a concession, it will have a more goodwill. देखिए मोनोपोलिस्टिक एक ऐसा बिजनेस में इकोनॉमिक्स में भी नाम है जिसमें क्या होता है एक अधिकार उसको बोलते हैं कि एक ही बिजनेस उस पूरे क्षेत्र में सिर्फ एक बिजनेस है, जो नेसेसिटी जो भी कस्टमर को नेसेसिटी चाह रही है वो एक ही बिजनेस है, तो वो अपना क्या करेगी मोनोपोली रखेगी, वो अब उसका जो गुडविल भी रहेगा बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिखाया गया कि पेटेंट, ट्रेड मार्क, कॉपीराइट, ये कंसेशन, ये सभी मोनोपोलिस्टिक के मतलब टाइप्स बोल सकते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक जो होता है वो मार्केट में अपने प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करता है, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग जो भी होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट का प्राइस हो क्वालिटी हो तो वो अपने अकॉर्डिंग रखते हैं। तो कोई भी बिजनेस मोनोपोलिस्टिक रहेगा तो उसकी गुडविल भी अच्छी खासी रहती है। रिस्क इन्वॉल्व नेक्स्ट टॉपिक है आपका। इफ देयर इज अ मोर रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस द वैल्यू ऑफ ए गुडविल विल बी लेस। अगर आपके बिजनेस में ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपकी गुडविल भी लेस होगी, क्योंकि आप रिस्क बियर करेंगे या बिजनेस को बढ़ाएंगे, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस में रिस्क क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ट्रेड ऑफ प्रॉफिट। इफ द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस आर इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली द वैल्यू ऑफ इट्स गुडविल बी मोर। अगर आपके बिजनेस के प्रॉफिट इंक्रीज हो रही है लगातार तो आपकी गुडविल भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इफ इट profit are decline or if the profit are uncertain the value of its goodwill
विल बी लेस। अगर आपकी जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन हो रहा है, मतलब कम हो रही है और अनसर्टेन है कि आपको प्रॉफिट मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, तो आपकी गुडविल क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फ्यूचर competition. The likelihood of a possibility of a increased competition in future would be definitely reduced the value of goodwill. इसमें क्या है, जो आप पॉसिबिलिटी बता रहा है कि अगर कंपटीशन इन फ्यूचर आपका ज़्यादा रहा या इन्फिनिटली रिड्यूस द वैल्यू ऑफ गुडविल, तो ज़्यादा आपका कंपटीशन रहेगा तो आपकी क्या हो सकती है, गुडविल डिक्रीज भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। Capital required. The amount of a capital required for a business will also influence the value of a goodwill. If two business enterprises earn the same rate of profit, the business with the lesser capital required shall be enjoy more goodwill. अगर मान लीजिए जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बिजनेस पे प्रभाव रखता है, इन्फ्लुएंस द वैल्यू ऑफ गुडविल। अगर आप कैपिटल रिक्वायरमेंट कम लग रहा है बिजनेस में, तो आपकी जो गुडविल है उसकी वैल्यू है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू है कि दो बिजनेस हैं, वो क्या करते हैं, सेम रेट पे आपको प्रॉफिट अर्न कर रहा है, लेकिन एक बिजनेस में क्या हो रहा है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो रही है, तो इसकी गुडविल क्या होती है, अच्छी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।